जिस तरह से अमेरिका बहुत प्रेशर डाल रहा है, एक तरह से दुश्मन देश जैसा ही ट्रीट करने लगा है, सैंक्शन मतलब लगभग दुश्मन देश जैसी बात होने लगी है, तो भारत को भी अमेरिका के साथ किए गए जो रक्षा समझौते हैं उसके पैका, लैमुआ, कॉमकासा वगैरह, इसको भी रिव्यू करना चाहिए जिससे अमेरिका के ऊपर प्रेशर पड़ सके। उसके द्वारा कहा गया भारत को कि अगर आपके ऊपर सैंक्शन लगा रहा है अमेरिका तो हम आपको जो तेल खरीदी आप कर रहे हैं उसमें 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। भारत, चाइना और रूस मिलके एक नया जो संगठन RIC ट्राइका बनने की संभावना जिन पे बहुत होने लगी है उस पर भी विचार करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो टॉपिक ये है कि अमेरिका ने कहा है कि उसने भारत पर अब प्रतिबंध लगा दिए। तो आइए विस्तार से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रतिबंध क्या है, टैरिफ और प्रतिबंधों में क्या अंतर है, और इसके बाद रूस ने यानी दोस्त रूस ने भारत के लिए क्या बोला। तो देखिए, अभी कल जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता है कैरोलिना लेविट, उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत के ऊपर सैंक्शन लगाए हुए। आपको जैसा पता है 25% भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगे हुए थे, फिर बाद में 25% पेनाल्टी टैरिफ लगा दिए गए। तो अब एक्चुअली में जो कैरोलिना लेविट है उनका कहना है कि ये टैरिफ नहीं, ये सैंक्शन है, हम भारत को पनिश कर रहे हैं, सजा दे रहे हैं। तो देखिए क्या हो रहा है कि उनका कहना है कि भारत जो रूस से लगातार तेल खरीद रहा है और इस पैसे का इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में कर रहा है, इस फंडिंग का इस्तेमाल, तो इसकी वजह से भारत को दंडित करने और रूस पर प्रेशर डालने की वो यूक्रेन रशिया वॉर खत्म करे, इसलिए भारत पर ये सैंक्शन लगाए गए। तो देखिए, इसको और हम अगर विस्तार से समझें तो ये है कि जो अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी जो वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेट, जब उनसे भी पूछा गया कि आप भारत पर सैंक्शन लगा रहे हैं, भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन सेम रीजन कि चाइना भी रूस का तेल खरीद रहा है लेकिन आप उस पर सैंक्शन नहीं लगा रहे हैं या टैरिफ नहीं लगा रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इस बात का जवाब देते हुए स्कॉट बेसेट ने कहा कि 2022 की स्थिति में चाइना से रूस से चाइना 22% ऑयल खरीद रहा था और जो 2025 की स्थिति में बढ़ते बढ़ते 44% हो गया, जबकि भारत 2022 की स्थिति में रूस से केवल 1% तेल खरीदता था और अब बढ़ा के उन्होंने 37% कर दिया। और इस तेल खरीदी का भी फायदा भारत में बैठे हुए कुछ अमीर व्यक्ति उठा रहे हैं। वो इस तेल को खरीदते हैं, रिसाइकिल करते हैं, रिफाइन करते हैं और इसे बेचकर बहुत लाभ कमा रहे हैं। तो इस तरह के विचित्र तर्क जो स्कॉट बेसेट है उनके द्वारा दिए गए, मतलब वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि क्यों ये भारत के ऊपर टैरिफ लगाए गए। अब यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि आखिर टैरिफ और सैंक्शन में बेसिक अंतर होता क्या है। तो देखिए, टैरिफ क्या होते हैं, एक तरह से टैक्स होते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स होते हैं, जो कि कई बार एक दूसरे मतलब देश एक मित्र देशों पर भी लगा देते हैं और आमतौर पर ये प्रक्रिया भी है, ये एक तरह से इंपोर्ट टैक्स होते हैं। लेकिन सैंक्शन एक बड़ा मामला है, इसका अर्थ होता है कूटनीतिक और राजनीतिक तौर पर किसी देश में दबाव डालना, ये सजा के रूप में देखा जाता है, पनिशमेंट के रूप में देखा जाता है। और यहाँ पर ये समझना भी जरूरी है कि सैंक्शन भी कई तरह के होते हैं, जिनमें ट्रैवल सैंक्शन होता है, मिलिट्री सैंक्शन होता है, डिप्लोमेटिक सैंक्शन होता है, फाइनेंशियल सैंक्शन होता है, ट्रेड सैंक्शन होता है, इकोनॉमिक सैंक्शन होता है, तो ये सब होते हैं। अब इसके जवाब में जो रूस है उन्होंने क्या कहा, तो रूस के द्वारा कहा गया भारत को कि अगर आपके ऊपर सैंक्शन लगा रहा है अमेरिका तो हम आपको जो तेल खरीदी आप कर रहे हैं उसमें 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे और साथ में रूस का जो मार्केट है आप अपना सामान उसमें और भी बेच सकते हैं। तो यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि भारत और रूस का सालाना व्यापार कितना है। तो भारत और रूस का जो सालाना व्यापार है वो है 6,78,000 करोड़ रुपए, जिसमें भारत केवल 44,000 करोड़ रुपए का सामान ही रूस को निर्यात करता है और बदले में रूस से 6,25,000 करोड़ का सामान आयात करता है। और इस आयात में भी जैसा आपको पता ही है कि सबसे बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल का ही है, ऑयल का ही, मतलब व्यापार पूरी तरह से रशिया के पक्ष में। लेकिन बेनिफिट क्या है कि ये जो व्यापार होता है ये रूबल रुपए के संदर्भों में होता है, डॉलर के संदर्भ में नहीं होता है। तो इससे भारत को फायदा है क्योंकि बाद में रूस
ये जो पैसा उनको मिलता है रुपए के माध्यम से, उसे वापस भारत में बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट कर देता है। तो इससे भारत को डबल फायदा होता है। और ये जो व्यापार है भारत और रूस का, ये 8.4% की दर से बढ़ रहा है और 2030 तक इसे 8 लाख करोड़ होने की संभावना है। यानी रूस हर मोर्चे पे भारत का खुल के साथ दे रहा है। तो अब भारत को क्या करना है, क्या करना चाहिए? तो देखिए, जिस तरह से अमेरिका बहुत प्रेशर डाल रहा है, एक तरह से दुश्मन देश जैसा ही ट्रीट करने लगा है, सैंक्शन मतलब लगभग दुश्मन देश जैसी बात होने लगी है, तो भारत को भी अमेरिका के साथ किए गए जो रक्षा समझौते हैं, उसके पैका, लैमुआ, कॉमकासा वगैरह, इसको भी रिव्यू करना चाहिए, जिससे अमेरिका के ऊपर प्रेशर पड़ सके। रशिया, चाइना के साथ मिलकर और भी जो RIC ट्रॉयका है उसको बनाने, बढ़ाने और उससे लाभ लेने के विचार करना चाहिए। भारत को आसियान देश, अफ्रीकन कंट्री और दक्षिण अमेरिकन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। यहाँ पे एक चीज भी समझना आवश्यक है कि ये सैंक्शन अगर यूएनओ लगाता तो भारत पर ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अमेरिका सैंक्शन लगा रहा है तो भारत को विरोध भी ज्यादा इस पे करने की आवश्यकता है। साथ में जैसा आपको पता है, इन दोनों एस जयशंकर जी अब रशिया की पुनः यात्रा पर चले गए हैं। तो अब भारत, चाइना और रूस मिलके एक नया जो संगठन RIC ट्राइका बनने की संभावना जिस पे बहुत होने लगी है, उस पर भी विचार करना चाहिए। यानी कुल मिला के अब भारत को अमेरिकी प्रभाव से अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ाने के स्थान पर अपने पुराने ट्रस्टेड पार्टनर रूस के साथ सहयोग बढ़ाने और नए मित्र खोजने पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।